अगर ज़मीन अचानक से घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? ज़रा इमेजिन करें, आप एक दिन जागते हैं और दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी होती है। द इंटायर वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। सूरज नहीं निकलता, ना ही गरूब होता है, बल्कि ज़मीन खला में साकिन हो चुकी है। जो कुछ अगले चंद लम्हों में होने वाला है वो किसी क़यामत से कम नहीं होगा। कौन सी तबाहियाँ फौरी होंगी? इस वक्त ज़मीन ख़त उस्तवा पर तकरीबन 1670 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से घूम रही है। अगर ये अचानक रुक जाए तो ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ जो उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है उसी रफ़्तार से आगे की तरफ हरकत करती रहेगी। न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक हरकत में मौजूद शय तब तक हरकत में रहती है जब तक कोई बैरूनी क़ुव्वत उसे न रोके, और अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो तब तक रुकी रहेगी जब तक कोई बैरूनी क़ुव्वत उसको हरकत ना दे। शहरों और इंसानों पर क्या इफ़ेक्ट्स होंगे? इमारतें अपनी बुनियादों से उखड़ जाएंगी और धड़ाम से गिर पड़ेंगी। गाड़ियाँ, दरख्त और हत्ता के पूरी इमारतें मशरक़ की तरफ हज़ारों किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से फेंकी जाएंगी। इंसानों को ऐसे झटका लगेगा कि वो हवा में कई किलोमीटर दूर जा गिरेंगे। सिर्फ वही लोग बच पाएंगे जो ज़मीन के अंदर किसी गार या बैंकर में होंगे। समंदरों की तबाहकुन लहरों के क्या असरात होंगे? ज़मीन की गर्दिश समंदरों को मुतवाज़न रखती है, लेकिन जैसे ही गर्दिश रुकेगी समंदर 1000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से मशरक़ की तरफ बढ़ेंगे। इससे हज़ारों मीटर बुलंद सुनामी लहरें पैदा होंगी जो पूरे बरे-आज़मों को बहा ले जाएंगी। आलमी सैलाब आएगा और दुनिया के नक्शे को बदल कर रख देगा। साहिली शहर जैसे न्यूयॉर्क, टोक्यो, कराची और बम्बई चंद मिनटों में सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। ये सारा पानी कहाँ जाएगा? ज़मीन की मूवमेंट के बगैर मरकज़ी क़ुव्वत यानी कि सेंट्रल फोर्स ख़त्म हो जाएगी और समंदर ज़मीन के कुतबैन की तरफ बहने लगेंगे। ख़त उस्तवा खुश्क हो जाएगा और समंदरों की तह ज़ाहिर हो जाएगी। कुतबैन पानी में डूब जाएंगे और दो बड़े समंदर बन जाएंगे। तूफ़ान जो हर चीज़ बहा ले जाएंगे। फ़िज़ा भी ज़मीन की तरह घूम रही है। अगर ज़मीन रुक जाए तो हवाएं 1000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चलेंगी जो किसी भी तूफ़ान से ज़्यादा तबाहकुन होंगे। हवा के जखड़ पूरे शहरों को मलियामेट कर देंगे, पहाड़ों को मिट्टी में बदल देंगे, पहाड़ रेज़े रेज़े बनकर उड़ने लगेंगे और सहराओं में रेत के तूफ़ान उठेंगे। ज़मीन की रगड़ से गर्मी पैदा होगी और जंगलात में शदीद आग लग जाएगी। दिन और रात के दौरानिए पर क्या असर पड़ेगा? दिन और रात 6 माह के हो जाएंगे। अगर ज़मीन रुक जाए तो हमारा दिन रात का चक्कर मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। ज़मीन का एक हिस्सा 6 महीने तक सूरज की रोशनी में जलेगा और दर्जे हरारत 100 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर जाएगा। दूसरा हिस्सा भी 6 महीने तक अंधेरे में जमा रहेगा, यहाँ दर्जा हरारत -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सिर्फ सुबह और शाम के दरमियानी इलाकों में कुछ ज़िंदगी बाकी रह सकती है, लेकिन वहाँ भी शदीद तूफ़ान चलेंगे। मकनातीसी मैदान ख़त्म हो जाएगा। ज़मीन की गर्दिश उसके मकनातीसी मैदान को बरकरार रखने में मदद देती है, जो हमें सूरज की मोहलिक शौं से बचाता है। अगर ये रुक जाए ज़मीन का मकनातीसी ढाल ख़त्म हो जाएगा और सूरज की ताबकार शुआएं सीधा ज़मीन पर बरसने लगेंगी। सूरज की हवाएं ज़मीन के माहौल को ख़त्म कर देंगी, जैसे मरीख पर हवाओं ने माहौल को ख़त्म कर दिया है। ताबकारी की सतह इतनी बढ़ जाएगी कि ज़मीन पर जानदार ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। कशिश शकल में क्या तब्दीली होगी, यानी कि ग्रेविटी के ऊपर क्या चेंजेस अकर होंगे? ज़मीन की गर्दिश की वजह से उसकी शक्ल थोड़ी सी चिपटी है, लेकिन अगर गर्दिश रुक जाए तो ज़मीन ज़्यादा गोल हो जाएगी। ज़मीन की असल शक्ल अंडे की तरह है। अगर ये रुक गई तो बिल्कुल हमारे पास गेंद की तरह हो जाएगी। इसका मतलब है ख़त उस्तवा पर कशिश शकल थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से चीज़ें भारी महसूस होंगी। खला में जाने के लिए ज़्यादा ताकत दरकार होगी, क्योंकि ज़मीन की गर्दिश का फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। क्या चाँद ज़मीन से टकरा सकता है? चाँद ज़मीन के गिर्द उसकी गर्दिश की वजह से एक मुस्तहकम मदार में है, लेकिन अगर ज़मीन रुक जाए चाँद का मदार गैर मुस्तहकम हो जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ खींचने लगेगा। लाखों साल बाद चाँद ज़मीन से टकरा सकता है, जो एक ऐसा धमाका करेगा कि पूरी ज़मीन पर ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। दूसरी सूरत में चाँद ज़मीन से दूर हो जाएगा, जिससे मदोजज़र ख़त्म हो जाएंगे और समुद्री ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। ज़मीन का मरकज़ गैर मुस्तहकम हो जाएगा। ज़मीन का माय धातु का मरकज़ उसकी गर्दिश से मुतहरिक रहता है, लेकिन अगर गर्दिश रुक जाए
ज़मीन में ज़्यादा आतिश फशानी सरगर्मी शुरू हो जाएगी। सुपर आतिश फशां फट सकते हैं जो आसमान में इतनी राख छोड़ेंगे कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचना बंद हो जाएगी। शदीद ज़लज़ले आएंगे जो ज़मीन की सतह को चीर कर रख देंगे। क्या कुछ भी ज़िंदा बचेगा? ज़मीन पर ज़िंदगी ख़त्म होने के करीब पहुंच जाएगी। सिर्फ समंदर की गहराइयों में मौजूद बैक्टीरिया और गारों में छुपे जानदार बच सकते हैं। फसलें तबाह हो जाएंगी, जानवर मर मिट जाएंगे, दरख्त उखड़कर हवा में तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देंगे। इंसानों को ज़ेरे ज़मीन शहरों में रहना पड़ेगा जहां मसनूई माहौल बनाया जाएगा। अब माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस इसमें कौन से हैं? क्या ये पहले भी कभी हुआ है? कदीम तहजीबों में ऐसे किस्से मिलते हैं जहां सूरज को जामिद बताया गया है कि सूरज जो है वो हमारे पास स्टैटिक हालत के अंदर मौजूद है। क्या ये मुमकिन है कि माजी में ज़मीन की गर्दिश किसी वजह से कम हो गई हो? इसके बारे में सोचना होगा। शायद क़यामत के वक्त, जिसे हम एंड ऑफ टाइम कहते हैं, तब ऐसा मुमकिन हो सकता है।